A very good morning to all. Today now we are going on recombinant DNA technology. In the last class we discussed replication. Replication means DNA to DNA का formation. Replication है देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है ना, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कहाँ कहाँ अपन इसको यूजेस करेंगे। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मींस रिकॉम्बिनेंट मतलब कि अपन वापस से उनको ज्वाइन कर रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। अपने को क्या करना है कि जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अपन कुछ नई वैरायटी आती है ना कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना। कुछ फ्रूट्स आता है, कुछ वेजिटेबल्स आते हैं जिसमें अपने को लगता है कि हाइब्रिड है, यानी कि अपन ने क्या किया, उसका जो डीएनए था उसको रिकॉम्बिनेंट किया है, यानी जो जो कैरेक्टर्स आपको रिक्वायरमेंट थे वो जीन आपने सेलेक्ट करके और नई जनरेशन में आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे होगी, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। सबसे पहला कि आपको एक डीएनए का रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिसका आप न्यू जनरेशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं जिसको। तो अपन क्या करेंगे, जब डीएनए को कट करेंगे तो उसके लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद में क्या रहेगा कि आपको कोई वेक्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो क्या करे कि आपका जो टारगेट डीएनए था उसको लिविंग सेल्स में ले जाके और सेल का मल्टीप्लिकेशन करे वहां पे। तो अपने को एक वेक्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा। जब आप डीएनए को कट करेंगे वापस उसको रीसेल करेंगे तो आपको लाइगेज का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि अपने को डीएनए कट के लिए चाहिए, अपन को लाइगेज के लिए चाहिए और आपको वेक्टर चाहिए। अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपको इंसुलिन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करना है। मेडिसिन पर्पज से अपन जो भी यूज करते हैं, मेडिसिन है, हार्मोन्स है आपका, तो किस तरीके से अपन उनको लैब के अंदर फॉर्मेशन करेंगे उनका। तो ये सब सारे अपन डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी came into existence in the 1917 as revolutionized biochemistry. As the name suggests, recombinant DNA is the form by joining to a different DNA molecules or fragments of DNA molecules. Recombinant DNA have unrelated genes is also as the chimeric DNA. Chimeria is a mythological creation having the head of lion, trunk of goats and tail of snake. Recombinant DNA technology has provided to be immense values the medicine, agriculture, animal and industry. Restriction endonuclease, the most important tools of recombinant DNA technology discovered by Arbor, Smith and Nathans in the early 1917 opened the door of recombinant DNA technology. यानी कि सबसे फर्स्ट जो हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमारा जो टारगेट डीएनए हमें उसको कट करना है, तो उसके लिए हमें एंडोन्यूक्लियेजेस का रिक्वायरमेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। पीछे आप लोग बातें मत करिए ना, लास्ट बेंच में जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, व्हेन वायरस इज इन्फेक्टेड ए बैक्टीरिया सेल्स, वायरल डीएनए इज स्प्लिट बाय बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड दिस द वायरस इज डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या कैसे अपने को प्रिवेंट करेगा आपकी बॉडी को किसी भी डिजीज से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन। क्या मैकेनिज्म एक्शन क्या है वहां पे कि व्हेन वायरस इन्फेक्टेड ए बैक्टीरिया सेल, वायरल डीएनए इज स्प्लिट बाय बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड कट द पोर्शन, जो भी उसका इन्फेक्टेड पोर्शन है वहां पे। Hundreds of restriction enzymes discovered to so far. Name of or bacteria which they are found in HI in first, HI third, E. coli.
देखिए 3 लेटर है HIN, H मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, HAE मीन्स हीमोफिलस एजिप्टिस इकोराई. Sometimes the instance of designations is also include the name of R means after E. coli means stain R of E. coli. The numerical first, second, third etc. indicate the serial number of the enzymes from the same bacterium in the order of discovery. Each restriction enzymes recognize a specific base sequence in the double-strand DNA, split the DNA at the site. The base sequence recognized by a restriction enzymes is 4 to 8 base pair in length is palindromic. Palindromic क्या होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल हुआ कि मैडम है, रडार है, ठीक है. पैलिंड्रोमिक इज द वर्ड सेंटेंस विच रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. In DNA, the base sequence are read in the 5 to 3 directions. Is a sequence read the same on both of stand in 5 to 3 directions is known as the palindromic sequence. Restriction enzymes split both the strand of DNA, produce either blunt end and sticky end, non-overlapping and overlapping ends. देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब वो कट करेगा तो दो तरीके से कट करता है. एक तो होता है ओवरलैपिंग और एक नॉन ओवरलैपिंग. ये जो कट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि दोनों तरफ क्या GGCC है यहाँ पे. इसके अपोजिट में ये वाला देखिए, यहाँ पे जब ये कट करेगा तो फर्स्ट में GG है, नीचे CCGC है. तो यहाँ पे इस तरीके की जो कटिंग है अपन इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, और यहाँ पे जो ये वाला कटिंग किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, इसको अपन बोलते हैं स्टिकी एंड. जो स्टिकी एंड है वो अपने लिए ज्यादा यूजफुल है. रीजन क्या है? क्योंकि वापस से जब इनको लाइगेज करेंगे तो जो स्टिकी एंड होते हैं वो क्या होंगे, इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या मिलेगा, ये बेस प्रोवाइड करवाएंगे. Sticky ends are more useful in the recombinant DNA technology. These can be easy ligate to the complementary sticky end of another fragments of DNA by DNA ligase. देखिए ये अपना DNA है, corner DNA, the enzyme cut both strand at the same site. Restriction enzymes आएगा, sticky end इस तरीके से बनेंगे, वापस से क्या आएगा, DNA ligase आएगा और वापस से इसको क्या कर देगा, रीसेल कर देगा. स्टिकी एंड्स ऑफ 2 फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड. फिर अपन क्या करेंगे, आपका ये जो डीएनए है, टारगेट डीएनए था, अपन क्या करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. वेक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं, कोजमिड हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, फेजमिड हो सकता है, यीस्ट आर्टियल. The site of rejoin and cleavage by a restriction enzymes is known as the restriction site. DNA fragments produced by restriction enzymes is known as the restriction fragments. A DNA generally has several restriction sites for a number of restriction enzymes. देखिए इन्होंने एग्जाम्पल बताया यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द सम एंजाइम्स. जो ई कोराई है वो कहाँ से कट करेगा, BAMH फर्स्ट कहाँ से कट करेगा, HAE थर्ड कैसे कट करेगा. Recombinant DNA can be formed by joining restriction fragments obtained from different source when have a base sequence different from that of the original DNA. A foreigner gene can be inserted into DNA by this method. देखिए यहाँ पे अपन को जो टारगेट अपना DNA हैविंग BAMH फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे ये आपको इंटरेस्टेड है आप इसमें कि ये जो पोर्शन है जो फॉरेन डीएनए का है वो अपने को ज्वाइन करना है. एक तरफ क्या आएगा, यहाँ पे फॉरेन जीन हैव BAMH फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द आइदर साइड. आपका कौन आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ जाएगा, कट करेगा इसको, डीएनए लाइगेज आ जाएगा, डीएनए लाइगेज इसको ज्वाइन करेगा. फॉरेनर जीन इंसर्टेड बिटवीन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बाय लाइगेट कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड. फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है अपना कि एम्प्लीफिकेशन. यानी कि मेन जो था प्रोसेस आपका ये था कि आपका जो टारगेट डीएनए है वो आपने कट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. फिर आपने क्या किया, लाइगेज के साथ में, लाइगेज की हेल्प से आपने उसको जो भी टारगेट था आपने उसमें फिट कर दिया है. अब अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट हुआ, यहाँ पे आपको एक टारगेट डीएनए चाहिए, ठीक है, जिसको आप चाह रहे हैं कि इसका
मल्टीप्लिकेशन हो सेल में। दूसरा क्या चाहिए आपको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए आपको। दूसरा क्या होगा, जब भी वो कट करेगा तो वहां पे ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग एंड्स बनेंगे और डीएनए लाइगेज चाहिए। अब हमने क्या कर लिया कि हमने एक सेट तैयार कर लिया है डीएनए का। अब हमें क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जो एम्प्लीफिकेशन है वो 2 टाइप से होगा। आफ्टर प्रिपेयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी तक हमने प्रिपेयर कर लिया है। जब हम डीएनए प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, 3 चाहिए हमारे को। टारगेट डीएनए चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए और लाइगेज चाहिए। ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एम्प्लीफिकेशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम इसको मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करें। Amplification can be done either by cloning the DNA in a living cell and by PCR, polymerase chain reactions, in a test tube, in vitro and in vivo. Keep silence. देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एम्प्लीफिकेशन करना है अपन लोगों को, तो 2 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो आपके पास में BCR का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में कि either by the cloning of DNA in a living cells. Cloning means क्या है, a clone is the population of identical organism or cells or molecules derived from the same source. Recombinant DNA can be cloned in the living cells using suitable vectors to transfer the recombinant DNA in the cell. The useful for cloning vector is plasmid, bacteriophage, cosmid and yeast artificial. Keep silence now. अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? यानी कि हमने क्या किया, हमने जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी कर लिया है तो अब आपके पास में 4 अपने पास टोटल वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कोजमिड एंड यीस्ट आर्टिफिशियल। अब देखिए प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड द स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स इन एडिशन टू द क्रोमोसोमल डीएनए में रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। Contain one or more antibiotic resistance genes which is provide antibiotic resistance to the bacteria, can be transferred from one bacterium to another, can accept foreign DNA fragments up to 10 kb in size। यानी कि कोजमिड की, प्लाज्मिड की अगर कोई आपसे लिमिटेशन पूछता तो आप क्या बताएंगे कि जो प्लाज्मिड है वो 10 kb तक के डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करेगा। Therefore, DNA fragments up to 10 kb in size can be easily inserted into plasmid and colon in bacteria। टेक्निक्स क्या रहेगी यहाँ पे, प्लाज्मिड आपके पास में रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। यहाँ पे कौन सा एंड है, ओवरलैपिंग या फिर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। आपका जो फॉर्म डीएनए ये आएगा यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज इसको ज्वाइन करेगा। प्लाज्मिड विद फॉर्नर डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया, क्रोमोसोमल प्लाज्मिड सेल डिवीजन और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये टेक्निक क्या है, निकोप्लाज्मिड बाय द सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू जनरेट स्टिकी एंड, ligate the desired DNA fragments having complementary sticky end to the naked plasmid by DNA ligase introduced to plasmid into a bacteria cell। खड़े हो जाइए आप, तीनों खड़े हो जाइए आप, सेकंड लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ खड़े हो जाइए आप लोग, है ना। क्या लिमिटेशन है प्लाज्मिड की, लिमिटेशन ऑफ प्लाज्मिड। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है प्लाज्मिड की, सबसे लास्ट में जो बैठे हैं खड़े हो जाइए, व्हाइट शर्ट। बताइए लिमिटेशन ऑफ प्लाज्मिड।
लिमिटेशन ऑफ प्लाज्मिड है कि 10 kb तक के ही डीएनए को कैरी करेगा। PSC101 is a plasmid naturally present in E. coli. It was the first vector used for cloning. It has only one restriction site, only one antibiotic resistance genes, and replicate poorly. An identical vector should replicate rapidly, should have several restriction sites for the different restriction enzymes and more than one antibiotic resistance gene. यानी कि अगर आपके पास में शो नोट आता है कि शो नोट ऑन द आइडल वेक्टर, तो जो आइडल वेक्टर होगा उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए कि रैपिडली रेप्लिकेट हो, और क्या होना चाहिए यहाँ पे सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट हो वहां पे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, और मोर देन वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। Several plasmid vector having these characteristics has been considered in the laboratory. Example PBR322, PBR328, PUC18, ETC। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि आइडल वेक्टर के आप एग्जांपल बताइए, तो आपको ये बताना है PBR322, PBR328, PUC18। Plasmid can be introduced into bacteria by exposing them to a high concentration of divalent cations. This increases the permeability of bacteria cells membrane so as to allow plasmid to enter the bacteria cell. आगे आ जाइए आप ना, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, आगे आ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए ना, पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, आगे आइए। इधर आइए, रोल नंबर कितने आपके, आगे आइए, इधर बैग लेके आना है। 176 जाइए बाहर। However, plasmid not enter in the all bacteria cells, and some plasmid might not having take up the foreign DNA. To select bacteria cells having recombinant plasmid, use may be made of antibiotic resistant gene. For example, plasmid PBR322 possesses genes of the amplification resistance as well as tetracycline resistance. Restriction sites are present in the middle of these genes. देखिए एम्पलीफिकेशन रेसिस्टेंस जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है। A foreign gene or a DNA fragments can be inserted in the middle of the say tetracycline resistant genes। यहाँ पे tetracycline resistant जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन है, इसको अपन ने कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया है। दी बैक्टीरिया सेल्स हैविंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वुड लॉस रेस्ट्रिक्शंस टू टेट्रासाइक्लिन बट नॉट टू एम्प्लिसिन। ग्रोथ द बैक्टीरिया ऑन एगर प्लोटेल कंटेनिंग एम्प्लीफिकेशन करेंगे आप लोग इसका। फर्दर आप क्या देखेंगे, द बैक्टीरिया सेल्स विच हैव टेक अप टू दोज विच हैव नॉट टेक अप द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल ग्रो। अपन ने किसको डिस्टर्ब किया था, टेट्रासाइक्लिन को किया था, ठीक है, रेप्लिकेट प्लेट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, और ये आपका एम्पिसिलिन है। तो यानी कि जो आपने डिस्टर्ब किया था टेट्रासाइक्लिन को वहीं पर इफेक्ट होगा, सेकंड जो था अपना एम्पिसिलिन था वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। कॉलोनी हैंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नेक्स्ट आता आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। द वायरस हैव ए डीएनए जीनोम सराउंडिंग बाय ए प्रोटीन। देखिए आपका कोजमिड, अभी अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मैकेनिज्म क्या था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, कट करेगा, फिर क्या आएगा, लाइगेज एंजाइम आ जाएगा, उसको एडिटिंग कर देगा और सेल के अंदर जाके वहां पे मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन होगा। बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, बैक्टीरियोफेज में ये जो वर्किंग का मैकेनिज्म है चार है। सबसे पहले इसमें लैंडिंग होगा, फिर पिनिंग होगा, फिर पेनिट्रेशन होगा और डीएनए इंजेक्शन होगा। आफ्टर एंट्री द बैक्टीरिया सेल्स द वायरल डीएनए में आए एंटर वन ऑफ द टू अल्टरनेट पाथवे, लाइसोजेनिक पाथवे एंड लाइटिक पाथवे। लाइसोजेनिक पाथवे क्या होता है, इन दिस पाथवे द वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरिया जीनोम्स एंड बिकम provirus. The proviral DNA replicate only when the bacteria cell divide. Lytic path में क्या होगा, in the lytic pathway the viral DNA remains separate and it replicate independently.
लाइसोजेनिक पाथवे में से क्या हो रहा था कि जो प्रो वायरल डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ और सिर्फ कब हो रहा है, जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर रहे हैं। लाइटिक पाथवे में क्या हो रहा है, इट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। The proteins encoding by the viral DNA are synthesized by the bacteria cells. Each DNA molecule is packaged into the protein coat, forming a new virus particles. When the number of virus particles become very large, the bacteria cell rupture. The provirus can break out of the bacteria DNA and enter the lytic pathway if the bacteria cells is exposed to the some DNA damage agents, ultraviolet lights. Bacteriophage can be used as a vector for cloning. A portion of the viral DNA which is not essential for its replicate and packaging in the clipping out of restriction enzymes for DNA to be cloning in interested the viral DNA. The viral infect a bacteria cells. It multiple inside the bacteria cells. A large number of copy of foreign DNA are formed in the bacteria cell. मैकेनिज्म एक्शन सबका सेम ही रहेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, डीएनए आपको जो रिक्वायरमेंट है टारगेट डीएनए उसको आप कट करके लेके आएंगे, लाइगेज आ जाएगा, उसको बाइंड करेगा, फिर आपको वेक्टर लेके आना है और बाद में उसकी मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन होगा। सेम है यहाँ पे, फेज ऑफ डीएनए है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, कट करेगा, ये आपका रिक्वायरमेंट डीएनए है, रिक्वायर्ड डीएनए को अपन इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। यहाँ पे डीएनए पैकिंग हो जाएगा इनटू प्रोटीन कोटेड वायरस आएगा, यहाँ पे इकोराई में आएगा और मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन होगा। Lambda phage and M13 phage are commonly used as cloning vectors. DNA fragments up to 20 kb in size can be, देखिए अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, पहले वाला क्या आपका 10 kb था, बैक्टीरियोफेज का आपका 20 kb है, तो ये क्या है लिमिटेशन है, ठीक है। Moreover it is easy for infect E. coli with the bacteriophage than have a plasmid. नेक्स्ट अपने पास में कोजमिड। कोजमिड क्या है, कोजमिड hybrid of plasmid and lambda phage. Lambda phage DNA possesses sticky ends known as the co-sites, either sites. The sites are necessary for packaging the phage of DNA into the protein coat. Cosmid is prepared by inserting the co-sites and phage DNA in the plasmid. Just link plasmid cosmid can also infect E. coli. DNA fragments up to 45 kb in size can be 10 kb, 20 kb, 45 kb. नेक्स्ट आपका आता है yeast artificial chromosome. Yeast artificial chromosomes are linear double strand DNA molecules having the genes necessary for replication. Large pieces of foreign DNA up to 300 kb, ठीक है, can be inserted in the yeast artificial and clone in the yeast cells. नेक्स्ट आता है आपके पास में polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is a technique for rapid amplification of DNA. अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि फर्स्ट अपन कर रहे थे लिविंग सेल्स के थ्रू, सेकंड अपन कर रहे हैं पीसीआर के थ्रू, है ना। पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यहाँ पे रैपिडली एम्प्लीफिकेशन होगा। सेकंड में अपन क्या कर रहे थे, इससे पहले अपन लिविंग सेल्स के लिए सबसे पहले अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार कर रहे थे, उसके बाद में फिर अपन क्या कर रहे थे उसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कोजमिड हो सकता है, यीस्ट आर्टिफिशियल हो सकता है। फिर अपन क्या करवाएंगे उसको लिविंग सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर वहां पे क्या होगा उसका रेप्लिकेशन होगा, नई सेल का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, टाइम टेकिंग है। पीसीआर क्या है, फास्ट है कंपेयर टू उसके, तो अपन को पीसीआर ही कर लेना चाहिए, लिविंग सेल्स वाला अपन नहीं करें। नहीं ऐसा नहीं है, मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले अपन पीसीआर पढ़ते हैं, फिर आप लोग आंसर करिएगा इसका। देखिए लिमिटेशन आपको इनका तो पता हो गया, प्लाज्मिड, कोजमिड, यीस्ट आर्टिफिशियल एंड बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। प्लाज्मिड अप टू 10 kb तक लेके जाएगा, बैक्टीरियोफेज अप टू 20 kb तक को लेके जाएगा, कोजमिड अप टू 45 kb तक को लेके जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल मोर देन 3000 kb तक को लेके जाएगा। अपन बात करते हैं पीसीआर की, कि पीसीआर इज फार क्विकर, इजियर एंड इनएक्सपेंसिव देन क्लोनिंग। द ओनली लिमिटेशन ऑफ पीसीआर इज साइज ऑफ डीएनए दैट कैन बी एम्प्लीफाइड। डीएनए अप टू 3 kb in length can be amplified by PCR.
In PCR, the DNA to be amplified is replicate by DNA polymerase of thermus aquatic tag polymerase. Thermus aquatic is a bacterium found in the hot water spring. Thermus aquatics is used to high temperature. Its enzymes are not denaturated even up to 95 centigrade. Optimum temperature of its enzyme including DNA polymerase is 72 centigrade. In PCR, DNA has to be heated to 94 to 95 centigrade for separation of strands. Since DNA polymerase of thermus aquatic is not destroyed at the temperature, it is an ideal enzyme for PCR. DNA polymerase of thermus aquatic is commonly called tag polymerase. यानी कि हमारे को जो पीसीआर करना है तो एक सिंपल सा है कि हमें जो टैग पॉलीमरेज इसका रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीसीआर है वहां पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 94 टू 95 रहेगा। The reaction mixture containing the DNA to be amplified tag polymerase a large quantity of primers and DATP, GTP, CTP and DTTP। आपको डीएनए का फॉर्मेशन करना है, डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है। सबसे पहले तो हमें जिसका कॉपी बनानी है, जो टारगेट हमारा डीएनए है वो हमें रिक्वायरमेंट रहेगा। पीसीआर के थ्रू हम करेंगे तो हमारे को टैग पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट रहेगा। साथ में हमें क्या रहेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्राइमर, क्योंकि हर साइकिल में हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सबसे लास्ट में आपका रॉ मटेरियल है। जब आप डीएनए बनाएंगे तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी इसका तो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बना रहे हैं तो अपने को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का रिक्वायरमेंट है। Ready-made primers having to be added to the reaction mixture as primers as required to the initiation each cycle of replication। जब भी अपन साइकिल स्टार्ट होगा आपको प्राइमर का रिक्वायरमेंट रहेगा। We have to know short fringing sequence of the either side of the target DNA sequence to prepare complementary primers। Amplification occur in 3 phase। फर्स्ट है आपका स्टैंड सेपरेशन, सेकंड आपका प्राइमर बाइंडिंग, थर्ड आपका प्राइमर एक्सटेंशन। फर्स्ट स्टेप पीसीआर का है, द टेम्परेचर इज राइज टू 95 सेंटीग्रेड सो दैट द 2 स्टैंड ऑफ डीएनए इज सेपरेट। सेकंड स्टेप आपका द टेम्परेचर इज लोअर टू द 56 सेंटीग्रेड सो द प्राइमर कैन बाइंड टू बोथ द स्टैंड ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप पीसीआर का, हमें जो स्टैंड है इनको सेपरेट करना है, वो 95 सेंटीग्रेड पर होंगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको प्राइमर को बाइंड करना है। तो प्राइमर बाइंड करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना होगा 95 टू 56। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, द टेम्परेचर इज राइज टू 72 सो दैट थर्मस टैग पॉलीमरेज कैन रेप्लिकेट द 2 स्टैंड्स। ये मैकेनिज्म है इनका कि टारगेट सीक्वेंस है, टारगेट सीक्वेंस ऑफ डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड 95 सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड। टारगेट हमारा डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड करना है, स्टैंड को सेपरेट करना है। आपने 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया 30 सेकंड के लिए, डबल स्टैंडिंग डीएनए कन्वर्टिंग इनटू सिंगल स्टैंड। देन आपको क्या करना है 56 सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकंड। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, दोनों बोथ एंड पर क्या होगा, प्राइमर का फॉर्मेशन, प्राइमर का एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है 72 सेंटीग्रेड फॉर 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। टैग पॉलीमरेज रेप्लिकेट बोथ द स्ट्रैंड्स, 2 कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए आर फॉर्म। ये एक साइकिल है फर्स्ट कि किस तरीके से पीसीआर का साइकिल होता है। फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट स्टेप क्या है 95 सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकंड। करना क्यों है, डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो स्टैंड है उनको सेपरेट करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, प्राइमर एडिटिंग करना है। प्राइमर एडिटिंग क्या होगा, टेम्परेचर लो करना होगा आपको, 56 सेंटीग्रेड करना होगा फॉर 30 सेकेंड। और फाइनल स्टेप आपका यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेट होगा यहाँ पे। ये आपका सेकंड साइकिल है, सेम प्रोसेस है वही, 95 फॉर 30, 56 फॉर 30, 72 फॉर 2 to 5 मिनट्स। टैग पॉलीमरेज रेप्लिकेट ऑल द 4 स्टैंड्स, 4 कॉपीज ऑफ टारगेट सीक्वेंस आर फॉर्म, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 6, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। बाय रिपीटिंग दीज साइकिल्स अगेन एंड अगेन, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा।
After 20 cycle, nearly 1 million copy are formed. After 30 cycle, nearly 1 billion copies are formed. After preparation of reaction mixture, the only thing one has to be do to repeat the cycle is to change the temperature cyclically. This can be done by automatically instrument known as the thermocyclers. Temperature cycle of thermocyclic stand for separation 95 for 30, 56 for 30, replication करेगा 74 to 5 minutes. अगेन फिर से वही सेम साइकिल चलेगा. टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये सब आपको पता है, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्ट ब्लॉटिंग टेक्निक्स. ठीक है, तो अपना जो टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्ट है कि आपको टारगेट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ आरई. डीएनए अपने को रिक्वायरमेंट है और लाइगेज. सेकंड कंसेप्ट अपने पास में आता है कि आप इसको एम्प्लीफिकेशन कैसे करेंगे. तो आपके पास में दो ऑप्शन है, लिविंग सेल्स के थ्रू और पीसीआर के थ्रू. अब बताइए आप उस क्वेश्चन का आंसर कि आपने पीसीआर क्यों नहीं कर रहे हैं अपन. क्योंकि पीसीआर की लिमिटेशन क्या है, फ्री के बी तक का ही करेगा पीसीआर, है ना. आपको उससे ज्यादा अगर डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको प्लाज्मिड, कोजमिड, बैक्टीरियोफेज, रीस्ट, आर्टिफिशियल लिविंग सेल्स के थ्रू ही पॉसिबल होगा वो.